प्रभु श्री राम अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन उनसे भी बड़ी उनकी एक बहन थी, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। दक्षिण भारत में प्रचलित रामायण कथा में प्रभु श्री राम की बड़ी बहन का भी जिक्र किया गया है। आज तक हम सब यही सुनते आ रहे हैं कि राजा दशरथ की 4 संतानें थीं, जिनमें से श्री राम सबसे बड़े थे। लेकिन वास्तव में राजा दशरथ 4 नहीं, 5 संतानों के पिता थे। उनकी 5वीं संतान का जिक्र न तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में, लेकिन दक्षिण भारत में प्रचलित रामायण कथा में राजा दशरथ की 5वीं संतान का जिक्र किया गया है। दक्षिण भारत में प्रचलित रामायण कथा के मुताबिक राजा दशरथ की सबसे बड़ी संतान एक पुत्री थी, जो भगवान राम से भी बड़ी थी। इनका नाम शांता देवी था और ये राजा दशरथ और माता कौशल्या की पुत्री थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर उनका आज भी एक मंदिर बना हुआ है, जहां उनकी पूजा उनके पति के साथ की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दशरथ की पुत्री शांता देवी ने जन्म लिया तो अयोध्या में अकाल पड़ गया था। 12 वर्षों तक अकाल की स्थिति बनी रही। इसकी वजह से प्रजा को भी काफी कष्ट सहने पड़े। तब चिंतित राजा दशरथ को सलाह दी गई कि यदि वे शांता को दान कर दे तो अकाल की स्थिति टल सकती है। प्रजा के कल्याण के लिए राजा दशरथ और कौशल्या ने अपनी प्रिय और गुणवान पुत्री को देश के राजा रोमपाद और वशिनी को दान कर दिया, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वशिनी माता कौशल्या की बहन थी। राजा रोमपाद और वशिनी ने शांता का पालन पोषण बहुत प्रेम पूर्वक किया और इसके बाद शांता को अयोध्या की नहीं बल्कि देश की राजकुमारी कहा जाने लगा। बड़े होने पर उनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कराया गया। कहा जाता है कि अयोध्या से जाने के बाद शांता कभी वापस वहां नहीं आई। उन्हें रोमपाद और वशिनी की पुत्री के रूप में जाना गया। इस कारण आज भी राजा दशरथ की संतानों में सिर्फ 4 पुत्रों की गिनती की जाती है, जिनमें श्री राम सबसे बड़े कहलाए। कुल्लू से 50 किलोमीटर की दूरी पर आज भी शांता देवी का मंदिर बना हुआ है। वहां देवी की प्रतिमा उनके पति श्रृंगी ऋषि के साथ स्थापित है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर माता शांता देवी और श्रृंगी ऋषि की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि यहाँ शांता देवी की पूजा करने से प्रभु श्री राम की भी कृपा प्राप्त होती है और सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है।